वेकअप इंडिया योगा में आज बात होगी ताड़ासन की। ताड़ासन एक आसान योग है, ये एक जरूरी योगासन है जिसे योगा रूटीन में शामिल करना चाहिए। ताड़ासन योग बेशक दिखने में काफी आसान लगता हो, लेकिन ये काफी प्रभावी है। अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही तो ताड़ासन योग से बच्चे की हाइट तेजी से बढ़ेगी। चलिए योगा एक्सपर्ट श्रुति खदेरिया से जानते हैं ताड़ासन करने का सही तरीका और इसके फायदे। नमस्कार, मैं श्रुति खदेरिया योग शुरू से MH1 के फिटनेस वीक के तहत योगा भाग 2 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे अपने घुटनों के पीछे यानी हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ आसनों की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम जो है स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे और अपने टोस में आएंगे और फिर हील्स पे। एक बार और एक बार और। अब इसके बाद हम लगाएंगे ताड़ासन। अपने हाथों को पीछे से ले जाते हुए इंटरलॉक करते हुए पूरा हाथों को सीधा करके फिर से अपने टोस पे आ जाएंगे। पहले हाथ नीचे और फिर आपके टोस नीचे। उसके बाद हम इसी ताड़ासन में वॉक करेंगे। घुटनों को मोड़े नहीं और अपनी मैट पे आगे पीछे वॉक करेंगे। टर्न नहीं लेना है, रिवर्स में जाइए। हैमस्ट्रिंग के लिए, शीन के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। सबसे अच्छी बात है कि ये हाइट बढ़ाता है। जिन बच्चों की उम्र है हाइट बढ़ने की, उनको ये आसन हर रोज करवाएं। और अब बीच में आते हुए सिर्फ पल्सेस करेंगे, जिसमें हम अपने हील को नीचे नहीं रखेंगे। धीरे धीरे अप एंड डाउन करेंगे। पहले हाथ नीचे और फिर आपके पैर नीचे आएंगे। इसके बाद हम करेंगे पिरामिड पोज, पार्श्वोत्थानासन। अपने राइट लेग को आगे रखकर लेफ्ट को पीछे रखेंगे। अब इसको करने की 2 तरीके हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ। हम आगे की तरफ झुकते हुए हाथ रखकर चेस्ट को नी पे लगाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। घुटने सीधे, मोड़े नहीं, उनको सीधा रखें। चलिए अब हम अपनी साइड चेंज करेंगे। नेक, अपने नी को स्ट्रेट रखते हुए नीचे झुकेंगे, पैरों को सीधा रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये इसका था बिगनर लेवल। अगर आप इसमें एडवांस में जाना चाहते हैं तो रिवर्स प्रेयर यानी कि पीछे की तरफ से नमस्कार करते हुए अपने चेस्ट को खोलते हुए भी हम आगे झुक सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और अपनी साइड चेंज करेंगे हम। एंड रिलैक्स। अब उसके बाद हम अपने नीज पर आएंगे और राइट लेग को आगे रखते हुए 90-90 डिग्री पोजीशन में आएंगे। अब 90-90 क्या है? 90-90 की आगे वाले पैर आपके ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए और पीछे वाला पैर थाई से परपेंडिकुलर। ये और ये आपके एकदम सीधे होने चाहिए, ना तो ये आगे होना चाहिए और ना ये पीछे होना चाहिए। अब इस पोजीशन में आने के बाद अपने हाथों को अपने पंजे के पास रखते हुए अब हम अपने हाथ और पंजे को फिक्स करते हुए पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट,
बैक, फ्रंट। अब पीछे जाकर हम होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब पीछे अपने पैर पे जाके हम बैठ जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने टो को पकड़ के सामने देखते हुए झुक जाएंगे। वापस आएंगे और अब हम अपनी लेग चेंज करेंगे। सेम वही पल्सेस होंगे। 10, 9, ध्यान रहे हाथों को नहीं हिलाना है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। पीछे अपने पैर पर हम बैठ जाएंगे, हाथों को रेज करते हुए आगे झुककर और देखेंगे। स्पाइन सीधी। दंड आसन में बैठेंगे, पैरों को एकदम सीधा रखकर। अब राइट लेग को फोल्ड करके हम हाफ बटरफ्लाई में आएंगे। थाइस पे इसको लगाते हुए अपनी नी को नीचे दबाएंगे। पैर हमारा सीधा रहना चाहिए। और अब फिर से अपने हाथों को ऊपर ले जाकर टोज को टच करेंगे। एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। टो को पकड़ के नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। आइए अब दूसरी साइड से करते हैं। हाफ बटरफ्लाई यानी कि टो को अपने यहाँ पर हम जॉइंट पर रखेंगे और अपनी नी को नीचे दबाएंगे। अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, उसमें मूवमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधी रखिए। तो स्ट्रेट लेग का टो सीधा रहेगा। और raise your hands up and touch your toe. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. Grab your toe and hold. ध्यान एक पॉइंट पे लगाते हुए एंड रिलैक्स। दोनों पैर सीधे करेंगे। अब अपने पंजों को पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे, पंजों को पकड़ेंगे और उनको हम ऊपर उठा देंगे। घुटनों को सीधा करके बैलेंस बनाते हुए लेग्स को वाइड ओपन करेंगे, शोल्डर डाउन, और एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। घुटने सीधे रखें। वापस मिलाएंगे और नीचे ले जाके रखेंगे। सुख आसन में बैठेंगे। 3 deep breathing, inhale and exhale. Inhale, exhale, inhale and exhale. दोनों हाथों को जोड़कर अपने बड़ों और गुरुओं को प्रणाम करेंगे और धीरे से आंखें खोल देंगे। नमस्ते। ये था आज का, मिलते हैं कल।